समय, जो कि रसखान जी द्वारा रचित शीर्षक है। इस शीर्षक के संपूर्ण पद्यांश की व्याख्या जो कि इस प्रकार है। पहला पद्यांश, मानुष हो तो वही रसखानी, बसु ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरु नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर अर्थात इंद्र। जो खग हो तो बसेरु करो, खग अर्थात पक्षी। मिली कालिंदी कुल कदम की डारन, कालिंदी अर्थात यमुना, कुल अर्थात किनारा। रसखान जो कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, वह अपने इष्ट देव का सामीप्य चाहते हैं और उसी भावना को व्यक्त करते हुए प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि मानुष अर्थात मनुष्य, कि हे ईश्वर, मानुष हो तो वही रसखानी, बसु ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, कि हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो ब्रज और गोकुल गांव में ग्वालों के बीच निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि पशु बनूं तो मेरी बस की बात नहीं है। फिर भी मैं चाहूँगा कि चरु नित नंद की धेनु मझारन, धेनु अर्थात गाय, मझारन अर्थात मध्य में। वे कहते हैं कि यदि मैं पशु बनूं तो मेरी बस की बात नहीं है, फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं नित्य अर्थात हमेशा नंद की गायों के बीच में चरा करूं। पाहन अर्थात पत्थर। पाहन हो तो वही गिरि को, गिरि अर्थात पर्वत। वो कहते हैं कि यदि मैं पत्थर ही बनूं तो उस पर्वत का पत्थर बनूं, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसे इंद्र द्वारा भयंकर वर्षा करने पर श्री कृष्ण ने छाता बनाकर अपने हाथ पर उठा लिया। जो खग हो तो बसेरु करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। वे कहते हैं कि यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लूं तो वह पक्षी बनूं कि यमुना नदी के किनारे अन्य पक्षियों के साथ मिलकर कदम के वृक्ष की डाल पर निवास किया करूं। एक बार पुनः आप इस पद्यांश की संपूर्ण व्याख्या को समझेंगे। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रसखान अपने इष्ट देव का सामीप्य चाहते हैं, अर्थात वो श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं हर तरह से, और उसी भावना को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो ब्रज और गोकुल गांव में ग्वालों के बीच निवास करूं। यदि पशु बनूं तो मेरी बस की बात नहीं है, फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं नित्य प्रति नंद की गायों के बीच में चरा करूं। यदि मैं पत्थर ही बनूं तो उस पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र द्वारा भयंकर वर्षा करने पर श्री कृष्ण ने छाता बनाकर अपने हाथ पर उठा लिया। और यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लूं तो वह पक्षी बनूं कि यमुना नदी के किनारे अन्य पक्षियों के साथ मिलकर कदम के वृक्ष की डाल पर निवास किया करूं। प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है और प्रस्तुत पंक्तियां भक्ति भाव से ओतप्रोत हैं। दूसरा पद्यांश जो कि इस प्रकार है। आजू गई होती भो रही हो, रस खानी रही वही नंद के भौ नहीं। रई अर्थात प्रेम आसक्त हो गई। बाग को जियो जुग लाग करोड़, जसुमती को सुख जात कहियो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, अंजन अर्थात काजल। भौहें बनाई बनाई ढिढौनी, ढिढौना अर्थात काजल का टीका जो कि नज़र से बचने के लिए लगाया जाता है। डारी हमेलनी, हमेलनी अर्थात गले का आभूषण या कंठहार जिसे कह सकते हैं। वारत जो चुचकार छौ नहीं, छौ नहीं अर्थात पुत्र। प्रस्तुत पद्यांश में एक गोपिका नंद जी के घर जाकर श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य को देखकर
घर लौटती है और उसी का वर्णन अपनी सखी से कह रही है। वे कहते हैं कि हे सखी, आज गई होती भो रही हो, रस खानी रही वही नंद के भौ नहीं। मैं आज प्रातःकाल नंद जी के घर गई थी। वहाँ जाकर मैं पूर्ण रूप से प्रेम के रस में डूब गई थी। वाह को जियो जुग लाख करोड़, जसुमती को सुख जात कहियो नहीं। नंद जी का वह लाल लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे, यही मेरी कामना है। जसुमती को सुख जात कहियो नहीं। यशोदा ऐसे लाल को पाकर अत्यंत ही सुखी हैं। उन्हें जो सुख की अनुभूति हो रही है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तेल लगाई लगाई के अंजन, यशोदा जी ने बच्चे को तेल उपटन किया, आँखों में अंजन किया। भौहें बनाई बनाई ढिढौनी, और भौहों को संभार कर ऊपर एक काला ढिढौना भी बना दिया ताकि उसे किसी की नज़र न लगे। डारी हमेल निहार निहारत, वारत जो चुचकार चुछौनी। यशोदा अपने लाल के गले में कंठहार डालकर तथा उसे ही देख देख कर अपने को न्यौछावर कर रही थी और बच्चे को प्यार से पुचकार रही थी। प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य जो कि इस प्रकार है। वारत जो चुचकार छौनही में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही लगाई लगाई बनाई बनाई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार की छटा प्रस्तुत पद्यांश में दर्शनीय है। अगला पद्यांश जो कि इस प्रकार है। धूरी भरी अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैज निबाजत पीरी कछौटी। वा छवि को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटी। काग की भाग बड़ी सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। प्रस्तुत सवई में कविवर रसखान ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मनोहारी वर्णन करते हुए बताया है कि एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है, धूरी भरी अति शोभित श्यामजू। श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उनके सिर पर अत्यधिक सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैज निबाजत पीरी कछौटी। वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है। उन्होंने पीला कच्छा पहना हुआ है। वा छवि को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटी। वारत अर्थात न्यौछावर करते हैं। काम अर्थात कामदेव। वे कहते हैं अगली पंक्तियों में कि वा छवि को रस खानी बिलोकन, कि श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर वारत काम कला निधि कोटि, कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को निछावर कर देते हैं। काग की भाग बड़ी सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। अगली पंक्तियों में वो सखी कहती है कि हे सखी, उस कौवे के भाग की कितनी सराहना की जाए। अर्थात वह कौवा बहुत ही भाग्यवान है जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर ले गया। प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य जो कि इस प्रकार है। अलंकार, अनुप्रास, रस, भक्ति, गुण, माधुर्य, भाषा, ब्रज, छंद, सवय। साथ ही प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यधिक मोहक चित्र प्रस्तुत किया है। अगली पद्यांश जो कि इस प्रकार है। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, छोहरा अर्थात पुत्र। या बन धेनु चराई गयो है, वन अर्थात जंगल, धेनु अर्थात गाय।
मोहिनी तान गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। बेनु अर्थात बंसी। वा दिन सो कछु टोना सोके, टोना अर्थात जादू। रस खान हिये में समाई गयो है। हिये अर्थात हृदय में। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बिकाई गयो है। कानी अर्थात मर्यादा का पालन, सिगरो अर्थात संपूर्ण। प्रस्तुत पद्यांश में ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण हुआ है। एक गोपी दूसरी गोपिका से कहती है कि हे सखी, जा दिन ते वह नंद कछोरा, जिस दिन से वह नंद का लाडला बालक या बन धेनु चराई गयो है, इस वन में आकर गायों को चरा गया है। मोहिनी तान धोधन गावत, और अपनी मोहिनी तान सुनाकर बेनु बजाई रिझाई गयो है, बंसी बजाकर हम सबको रिझा गया है। वा दिन सो कछु टोना सोके, उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई टोना सा करके रस खान हिये में समाई गयो है, हमारे मन में प्रवेश कर गया है। को न काहू की कानी करे, इसलिए अब कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती। सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है, और कोई भी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती। उन्होंने तो अपनी लाज शर्म त्याग ही दी है। ऐसा प्रतीत होता है सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है कि संपूर्ण ब्रज ही उस श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है। प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद सवई, रस श्रृंगार, अलंकार अनुप्रास्ट। यहाँ गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का जादू का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कान भई बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। चाहिए अर्थात चाहेगा। निसदौस रहे संग साथ लगी, निसदौस अर्थात रात दिन। यह 103 तापन क्यों सही है। तापन अर्थात दुखों को। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही दही अर्थात जलाएगी। मिली आओ सब बेसखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी के प्रति सम्मान देखकर गोपियाँ बांसुरी से ईर्ष्या कर रही हैं और आपस में बातचीत कर रही हैं। एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है, कान भये बस बांसुरी के, हे सखी कन्हैया तो बांसुरी के वशीभूत हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए। अब हम लोगों को यहाँ कौन चाहेगा। निसदौस रहे संग साथ लगी, यह 103 तापन क्यों सही है। यह 100 बांसुरी दिन रात उनके साथ लगी रहती है। हम लोग भला इस 100 द्वारा दिए गए कष्टों को क्यों सहने जाएं। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दही हैं। जिस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को ही मोह लिया है, वह हमको सदैव जलाती ही रहेगी। मिली आओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। इसलिए आओ हम सब मिलकर ब्रज को छोड़कर भाग चलें। अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी। अब हम लोगों का यहाँ काम ही क्या है। प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य जो कि इस प्रकार है। इस पद में गोपिकाओं की सौतिया डाह का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण हुआ है। साथ ही प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। भाषा ब्रज का प्रयोग किया गया है। अगला पद्यांश जो कि इस प्रकार है। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन गारन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरा धर धरी अधरा न धरूंगी। मोर पखा अर्थात मोर का पंख, गुंज अर्थात घुघची। भाव ते वो ही मेरे रस खानी, मेरे रस की खान श्री कृष्ण को जो प्रिय है। स्वांग अर्थात अभिनय नाटक।
प्रस्तुत पद्यांश में गोपिकाएं कृष्ण का वेश बनाकर उनका स्वांग रचना चाहती हैं। एक सखी उनके सभी परिधान को धारण करने को तैयार हो जाती है, किंतु ईर्ष्यावश बांसुरी को धारण नहीं करना चाहती। वह कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखियों। हे सखी, मैं भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख को सिर के ऊपर रख लूंगी, गुंज की माल गले पहनूंगी, गले में वनमाला धारण कर लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, पीताम्बर ओढ़कर लकुटी लेकर बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। गायों ग्वालों के साथ साथ वन में घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रच खानी। इसके अतिरिक्त तुम लोगों को जो जो अच्छा लगे सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, वे सभी स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, किंतु यह मुरली मुरलीधर की है। अधराधन धरी अधरा न धरूंगी। उन्होंने इसे अपने अधरों अर्थात होठों पर धारण किया है, इसे मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, क्योंकि यह मुरली जो है वो हमारी सौत है। श्याम के जिन अधरों का रसवादन मुझे करना था उसे इस बांसुरी ने किया है, अर्थात मैं इसे अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास अलंकार अधरा धरी अधरा न धरूंगी में यमक अलंकार सौतिया ढा का बड़ा स्वाभाविक चित्रण किया गया है। साथ ही प्रस्तुत पद्यांश में